आप लोगों को इस तरह से इसका ये करना है कि बीच बीच में ऐसे जो फल आना चालू हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि इसी तरीका से जो है ढेर सारे जो फल लेते हैं वो इसी तरीका से लेते रहते हैं। घरेलू देसी नुस्खा है, कोई भी आपको बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे इस तरह से खूब अच्छी तरह से घोट लो। ये भैया मेरा ग्रो बैग में एक अमरूद का पौधा लगा हुआ है, आप सामने देख ही रहे होगे। और इस समय इस पर फल नहीं है, कोई एक आधी फल आ रहा है, आप सामने देख रहे होगे। तो आप जो मेरे सामने ये चीज़ आप सामने जो देख रहे हो, जो आपके किचन में मिल जाएगी। और इस चीज़ के लगाने से ही ऐसा होगा आपके अमरूद के पौधे पे कि ढेर सारे अमरूद आएंगे और आप देखोगे कि हाँ क्या चीज़ है ये। और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा भैया। तो मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ अमरूद के पौधे के बारे में, कि अमरूद हमें ढेर सारे किस तरह से लेने पड़ते हैं। तो वैसे अमरूद का पौधा जो होता है वो 12 मासी होता है, क्योंकि अमरूद के पौधे पे इक्का दुक्का 12 मासी होता है जो कलम का पौधा होगा अमरूद का। तो वैसे भैया सही सीज़न जो होता है वो दो टाइम का होता है, एक तो ठंड वाला और एक बरसात वाला। जो ढेर सारे जो अमरूद आते हैं वो बरसात के आते हैं। और वैसे ठंड के मौसम में अमरूद आता ज़रूर है मगर वो कम आता है ठंड की वजह से, मगर बरसात के मौसम में खूब ही आता है अमरूद। और वैसे अमरूद का पौधा मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि को 12 मासी अमरूद इक्का दुक्का आता रहता है, अगर आपको पेड़ की अगर केयर होती रहे जब। तो ये अमरूद का पौधा आप सामने देख रहे हो, ये ताइवान अमरूद है, ये सामने आप मेरे गमले में लगा हुआ है ग्रो बैग में। तो भैया देखो, ज़्यादा फल लेने के लिए अमरूद का पौधा होता है कि जैसे हम लोग जो है कटिंग करते हैं तो वो इस महीने में आसानी के साथ कटिंग हो जाती है, क्योंकि अमरूद का पौधा जो है ठंड से बच जाता है। तब उस पर हम जो है उसकी कटिंग करती हैं। तो वो कटिंग किस प्रकार से करती हैं भैया, तो आप लोगों को अगर ऐसा घना पौधा हो जाए तो आप लोगों को इस तरह से इसका ये करना है। इस वजह से देखो, ये वाला ये ऊपर को जो भाग रहा है वो यहाँ से कट करना है। तो यहाँ से जो शाखाएं निकलेंगी वो इतनी तेज़ी से निकलेंगी और इसके बीच बीच में ऐसे जो फल आना चालू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसी तरीक़ा से जो है ढेर सारे जो फल लेते हैं वो इसी तरीक़ा से लेते रहते हैं भैया। तो इस तरह से आपका पौधा अगर हो अमरूद का, तो इस तरह से आप हल्की हल्की इसकी कटिंग कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप चाहोगे तो इसका पत्ता इस तरह से छुटा भी दोगे, जैसे ये वाला पत्ता है इस तरह से छुटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना पत्ता ये फिर भी पतझड़ होता है अमरूद का पौधा, तो ये नंगा फिर भी हो जाता है। तो आप चाहो तो इसके पत्ते भी छुटा सकते हो, जब भी जो किलियाँ देकर और फूल देकर आएगा। मगर अमरूद का पौधा जो होता है वो वातावरण के हिसाब से होता है, वो बिल्कुल तेज़ धूप में होना चाहिए। जितनी तेज़ धूप में होगा उतना ही आपके पौधे पर फल आना चालू हो जाएगा और अमरूद का पौधा भी आपका बढ़िया चलेगा। मगर अमरूद के पौधे में एक बात का ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लो ग्रो बैग में या ज़मीन में हमारा पौधा, तो ये पानी ज़्यादा चाहता है अमरूद का पौधा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसमें अगर पानी नहीं पड़ा भाटे में, तो इसमें डेली पानी डालोगे ग्रो बैग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्यों कि अमरूद के पौधे को जितना भी पानी मिलेगा उतने ही फल मोटा होगा और पौधा भी हेल्थी चलेगा। जरा सा भी झटका लग गया तो सारे जो छोटे छोटे फल हैं नहीं, अगर मान लो आपने 3-4 दिन के लिए भूल गए किसी प्रकार से और इस पर फल आ गया, फूल आ गया और आपने पानी नहीं डाला, तो ऐसा मान के चलिए आपके जितने भी फल है वो सब झड़ जाएंगे। इस बात को भी मैं आपसे बता रहा हूँ। क्यों कि अमरूद का हर एक पौधे से लेकर इस पर ज़्यादा पानी चाहिए, इससे जितना भी पानी मिलेगा उतना ही इस पर फल बढ़िया होगा और अमरूद भी बढ़िया होगा। इस बात का आप पूरा तरह से ध्यान रखना है। तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अमरूद लेने के बारे में। अगर गमले में अगर अमरूद है लगा हुआ, तो आप घर बैठे ढेर सारे अमरूद आसानी के साथ ले सकते हो। तो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। आपका अगर कोई पौधा हो तो आसानी के साथ आप बिल्कुल अच्छी तरह से कटिंग कर दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर कटिंग का टाइम जो ही होगा जिस समय मैं कर रहा हूँ, ये बात का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि और आप चाहोगे जैसे अमरूद अगर इस पर ढेर सारे आ जाते हैं और बरसात में जब ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी टहनी नीचे को लटक जाती हैं, तो आप चाहो तो उसी भी टाइम कर सकते हो कि उस टाइम से वो फटेर मार देता है पौधा बरसात में आसानी के साथ। फिर बरसात के बाद आप इसकी कटिंग कतई भी नहीं करोगे, पूरे साल तक ऐसे ही अमरूद के पौधे को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात ज़रूर है, लाना आपको ग्रेप्टी अमरूद है। क्यों, अब आप देख रहे होगे सामने के जैसे लंबा लंबा तेज़ तरह भाग जाता है, खूब ऊंचा पौधा हो जाता है और घना नहीं होता है। तो आप लोगों को मैंने बीच बीच में बताया होगा कि देखो मेरे पास में देखो ये है, आप सामने देख रहे होगे जो कितना लंबा पौधा था और यहाँ से मेरा सब कटा हुआ पौधा है, आप देख रहे होगे सामने बिल्कुल कटा हुआ है नीचे से, आप सामने देख रहे हो जो। तो मैंने जो है पौधा बिल्कुल घना बना लिया
जिससे का आपकी जगह भी नहीं ज़्यादा घेरेगा और पौधा भी आप मेरा छोटा सा ही रहेगा और फल भी ढेर सारे देगा, तो पौधे की खूबसूरती भी बढ़ेगी और पौधे का भी रंग भी बढ़िया रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप चाहोगे तो इस तरह के पौधे आप घर बैठे ही आसानी के साथ अमरूद के पौधे ले लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आपके घर पे मिल जाएगी। और वो चीज़ लगाने के बाद में आप ऐसा मान के चलिए आपके जितने भी पौधे होंगे तो ऐसा मान के चलिए अमरूद के ढेर सारे आएंगे। और आपको ये पुरानी टहनी ज़रूर कट करनी है, जैसे कोई बीच बीच में कोई टहनी निकल आती है जो छोटी मोटी है, वो सब आपको बिल्कुल सफाई करनी है अमरूद के पौधे की, ऐसा मान के चलिए। तो मैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर दी मैंने और इस समय इसकी कटिंग करके जा रहा हूँ। और आप लोग अगर इस पर देखोगे बरसात के टाइम तक, तो इसी पेड़ के आपको लोगों को मैं अमरूद दिखाऊंगा और आपको दिखाई भी है मैंने, तो आप कहोगे कि हाँ वाकई में ये बढ़िया चीज़ है, कोई गलत नहीं है। तो आप चाहो तो बिल्कुल ढेर सारे ले सकते। जैसा आप लोग अगर इस पौधे को अगर मान लो पिंक गुआवा अमरूद को अगर पौधे को ले आए खरीद के, और पिंक गुआवा पर ये खास बात होती है कि अमरूद वो ढेर सारी देता है। और इसका जो अमरूद होता है वो बिल्कुल ऐसा मान कर चलिए कि इसका जब भी आप अगर फल तोड़ोगे तो उसका कुछ टैटी फल तोड़ना है, ज़रा मुलायम नहीं करना, क्योंकि अगर मुलायम अगर आप कर दोगे उसको अमरूद को तो उसमें कीड़े पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्यों कि इस पर अमरूद इतना आता है कि बिखर तादाद के एक से एक दूसरे से चिपट जाता है, फल दो दो के गुच्छों में आता है, तीन तीन के गुच्छों में आता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो इस तरह से हम जो क्या करते हैं भैया, कि जैसा हमारा ये पॉलीथीन में जो आप देख रहे होंगे इसमें लगा हुआ पौधा है, तो इसमें देखो कितनी ढेर सारी घास और फूस हो गई, आप सामने देख रहे होंगे जी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी चीज़ डालेंगे वो इसी समय डालेंगे। क्यों कि इस समय डालने से हमारे जो फूल और फल आएगा इस पर, तो वो इसका इस समय बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, चाहे वो ज़मीन वाला अमरूद हो, चाहे वो पॉलीथीन का हो या गमले का हो। अब इसमें मैं बिल्कुल अच्छी तरह से गुड़ाई करके और जो भी चीज़ डालूंगा इस समय, तो ऐसा मान कर चलिए इसका अमरूद जो है बिल्कुल आसानी के साथ फूल आ जाना चालू हो जाएगा। तो मैंने इसकी जो घास फूस हटा दी, अब इसकी मैं नराई गुड़ाई बढ़िया करके जाऊंगा, जिससे का इस पौधा हमारा बिल्कुल 3-4 महीने तक कोई भी ज़रूरत नहीं पड़े किसी प्रकार की। और फिर इस पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो एक बार में ही ऐसा कर जाऊंगा मैं इसको कि इसका कोई कमाल नहीं होगा। तो आप चाहो तो इस तरह के अमरूद के पौधे आसानी के साथ घर पर लगा सकते हो। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना है भैया, बीज का पौधा मत लगाना है, क्योंकि बीज का पौधा अगर आप लगाओगे तो देखो उसकी कोई गारंटी नहीं होता। वो होता है देसी अमरूद, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अमरूद आए और नहीं हो, और आ भी जाएगा तो काफ़ी पुराना पौधा होने के बाद में जब उसकी जड़ पक जाएगी तो इतना इतना छोटा अमरूद आएगा देसी। तो आप जब भी लगाओगे तो जब भी पौधा लगाओ तो कलम का लगाना, चाहे कोई सी वैरायटी का लगा देना। तो भैया देखो ऐसा होता है कि जैसे इस पिंक गुआवा पौधा की जो अमरूद होता है वो ऐसा होता है कि इसकी टहनी जैसे मैं कट करके जाऊंगा तो बरसात तक बहुत तेज़ी से भागती हैं, इतनी तेज़ी से भागती हैं कि वो ज़मीन तक लटका लेती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पौधा अब देखने में लग रहा है, तो जब जो बढ़वार पाएगा पौधा तो इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि आपका कोई जवाब नहीं होगा। तो इसका जो है कटिंग जो है वो हर साल ही ना होनी पड़ती है, क्योंकि अगर इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो बेखूबसूरत पौधा हो जाएगा और नहीं पौधे पर कोई रंग बनेगा, नहीं पौधा कोई आपका बढ़िया लगेगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रख लें, या तो उसकी बरसात में अमरूद ख़त्म होने के बाद में कटिंग कर दें, और या फिर आप फरवरी के महीने में ही कर दें कटिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब समय फुटेर पाता है पौधा। अब मैंने इसकी कटिंग फरवरी के महीने में कर दी, तो अब ऐसा मान कर चलिए कि ये बरसात तक पूरा पौधा ऐसा हो जाएगा कि नीचे तक भर जाएगा। तो भैया देखो ज़्यादा फूल लेने के लिए अमरूद के पौधे के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वो बिल्कुल घरेलू देसी तरीका है। तो आप सामने ये देख रहे हो, इस गिलास में मेरा एक छाछ वाला मठा है, और ये कम से कम 5-6 दिन पुराना मठा है। जितना खट्टा हो जाए उतना ही बढ़िया है। तो आप एक पौधे के लिए लगभग करीब में 100 ग्राम मठा बिल्कुल खट्टा वाला होना चाहिए, उसे अच्छी तरह से कपड़े से छान लो। छानने के बाद में आप अच्छी तरह से 100 ग्राम मठा इस एसी वाली बोतल में लौट लो जी। तो भैया कम से कम 100 ग्राम मठा में आधा लीटर पानी, एक पौधे के लिए बता रहा हूँ भैया मैं, जो हमारा अमरूद का पौधा है तो मैंने करीब में आधा लीटर इसमें पानी कर लिया है। तो ये आधा लीटर पानी हो गया। अब हमें देखना है कि हमारे अमरूद के पौधे पर जो अगर मान लो फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये इतना कारगर है ये चीज़ जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपके पौधे पे जो अमरूद के पौधे पे अगर फूल नहीं आएगा तो
तो इससे फूल आना बिल्कुल 100% चालू हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं जो मिट्टी में जो खाद डालूंगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि देखो कौन सी खाद है जो मैंने आप लोगों को बताई। इस चीज़ को आपको पौधे को अच्छी तरह से नहलाना है। जैसे मैं इसको नहला रहा हूँ तो ये इस तरह से आप आसानी के साथ नहला दो पौधे को। इस तरह से कम हफ्ते में 2 बार नहला दो इस पानी से। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये आसानी के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से धुल जाना चाहिए पौधा। बिल्कुल घरेलू देसी नुस्खा है, कोई भी आपको बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे कोई नुकसान भी नहीं आएगा पौधे को। जितनी अच्छी तरह से धुलाई कर दोगे अमरूद के पौधे की, उतना ही आपके पौधे पे फूल आना चालू हो जाएगा। तो लगभग करीब में हफ्ते में आप 2 बार इसकी धुलाई करोगे, इस चीज़ को जो मैंने आप लोगों को बताई है। और जब फूल आ जाए आपके पौधे पे, फिर इसका आप बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करोगे, कोई दिक्कत भी नहीं है भैया। अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ कि इसके मिट्टी के अंदर कौन सी चीज़ डालूंगा जिससे हमारा पौध की ताकत बढ़ेगी। तो भैया आप सामने जो देख रहे हैं, एक पौधा अगर आपका हो, अगर इतना मोटा पौधा हो, तो एक पौधे के लिए करीब 50 ग्राम गुड़ इस चीज़ में डाल लेना। आधे लीटर या 1 लीटर पानी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखना ना का अमरूद का पौधा हमारा खुशक होना चाहिए, ये बात का पूरा तरह से ध्यान रखना है। ये चीज़ डालोगे आप तो आपके जो पौधे पे जो अमरूद होंगे और जो फुटास मार का आएगा तो इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा रहा हूँ, तो ये तो है मेरा गुड़ का पानी आपको दिखा दिया, और ये आपके किचन में ही मिल जाएगा। ये है प्योर देसी बेसन, जो चने का बेसन होता है। तो आपको 1 लीटर पानी में करीब में ऐसा मान के चलिए कि 30 ग्राम बेसन घोलना है इसी पानी में। तो मैं करीब में 30 ग्राम बेसन इसी पानी में अंदाज करके डाल रहा हूँ। ये मैंने डाल दिया, और डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से घोलना है। इसे इस तरह से खूब अच्छी तरह से घोट लो, और इसे घोलने के बाद में फिर आप इसके पौधे के अमरूद के पौधे में डालो, और फिर इसका चमकदार देखो कि इस पर किस तरह के अमरूद आएंगे और क्या जवाब होगा। आपको सीजन में एक ही बार डालना है। जब अमरूद का आप पौधा देखोगे बिल्कुल हरा भरा रहेगा, पौधा ग्रीन रहेगा, पौधे पर फंगस बीमारी बहुत कम लगती है, और ये घरेलू नुस्खा है। तो आप इस तरह से आसानी के साथ बना के और अमरूद के पौधे में डाल दो, फिर आप देखो इसका कमाल का क्या होता है इसके पौधे के अंदर। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।